महाराणा प्रताप की, शिवाजी महाराज की, गुरु गोविंद सिंह जी की। हर हर महादेव। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की 26-27 मार्च अखिल भारतीय बैठक निमित्त यहां देश भर के हिंदू समाज का नेतृत्व करके हिंदू ही आगे, हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू का संकल्प लेकर देश के 100 करोड़ हिंदुओं का नेतृत्व करने का संकल्प लेकर निकले हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के सभी हमारा प्रांत का नेतृत्व करने वाले हिंदू साथियों के 2 दिन के अखिल भारतीय सम्मेलन निमित्त यहां त्रिशूल धारण के कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से आए हुए एडवोकेट देवेश उपाध्याय जी, राष्ट्रीय संगठन सह महामंत्री यूपी से आए ईश्वरी प्रसाद जी, जिनका हमने अभी भाषण सुना, ये राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आगरा के मनोज कुमार सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री मध्य प्रदेश से आए प्रदीप गौर जी, राष्ट्रीय मंत्री राजस्थान से चंद्र सिंह जैन जी, हमारी राष्ट्रीय मंत्री गुजरात से मालाबेन रावल, राष्ट्रीय मंत्री आसाम से आए मनोज साहू जी, राष्ट्रीय महिला परिषद की डॉक्टर मुक्ताबेन मकानी, ओजस्विनी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनी ठुकराल जी, हमारे हिंदू हेल्पलाइन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय रेड्डी जी, दिनेश अग्रवाल जी, गुजरात प्रांत के अध्यक्ष रणछोड़ भाई भरवाड़, हमारे हिम्मत भाई, कामेंद्र सिंह राठौड़, रोहित भाई, पूरे उत्तर गुजरात के महामंत्री निकुंज भाई, जितेंद्र भाई प्रजापति, नेहल भाई, राजू भाई, बिपिन भाई, यहां पर उपस्थित मेरे हिंदू साथियों, हाथ उठाओ, मैं बोलोगे, बोलो अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, समृद्ध हिंदू, गरीबी मुक्त भारत, रोजगार युक्त युवा, कर्ज मुक्त किसान, महंगाई मुक्त गृहिणी, सुरक्षित हिंदू, हर हिंदू, हर परिवार, हर गांव, हमारा धर्म, हमारा देश रहेगा सुरक्षित। हमारा संकल्प, भारत में कोई भी हिंदू बिना हेल्प मदद नहीं रहेगा। हिंदू हेल्पलाइन, भारत में कोई भी गरीब हिंदू बिना डॉक्टर नहीं रहेगा। इंडिया हेल्थ लाइन, भारत में कोई भी हिंदू भूखा नहीं रहेगा। एक मुट्ठी अनाज, भारत में कोई भी गरीब हिंदू जेल में नहीं रहेगा। मुफ्त में एडवोकेट, भारत में कोई भी हिंदू युवा युवती बेरोजगार नहीं रहेगा। जय श्री राम। 1990 में, आज से 30-35 साल पहले, जब राम मंदिर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, राम मंदिर पर बाबर की छाती पर बाबर का ढांचा खड़ा था, लोग मुझे पूछते थे
मंदिर बनेगा क्या? कभी मंदिर बनेगा? मेरा गत 40 साल में एक ही उत्तर था, मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा। अरे मुसलमानों, तुम चाहोगे तो भी मंदिर बनेगा, तुम नहीं चाहोगे तो भी मंदिर बनेगा। अरे तुम्हारी छाती पर पांव रखकर, तुम्हारी छाती पर पांव रखकर मंदिर बनेगा। बोलो, मंदिर बन गया या नहीं? बाबर का ढांचा तोड़ा या नहीं? हाथ उठाओ। मैं कहूंगा अयोध्या जाकी है, आप कहेंगे काशी मथुरा की बारी है। बोलो, अयोध्या जाकी है, अयोध्या जाकी है। मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं अयोध्या तो ठीक है, काशी मथुरा हमारे एजेंडा में नहीं है। अरे दुर्भाग्यों, जिनके एजेंडा में काशी मथुरा नहीं है, वो हिंदुओं के एजेंडा में, वो हिंदुओं के एजेंडा में हमने दम मारकर बाबर की छाती पर पांव रखकर बाबर को कुचलकर बाबर का ढांचा भी ढहा दिया, मंदिर भी बना दिया। और औरंगजेब ने जब काशी विश्वनाथ तोड़ा था, तब हम सबकी मां अर्थात काशी विश्वनाथ में हमारी माता श्रृंगार देवी का मंदिर था। यह मंदिर को मस्जिद में कैद कर लिया था। औरंगजेब ने जो काशी विश्वनाथ तोड़कर मस्जिद बनाई, वह मस्जिद की दीवार में हम सबकी मां श्रृंगार देवी को कैद किया था। मैं नवंबर में यूपी गया था, हमने कहा था कि हम तो योगी और भगवा के साथ हैं, हम जिन्ना के साथ नहीं जा सकते हैं। पर हमने कहा था हम योगी और भगवा के साथ हैं, पर हम सबकी मां मस्जिद में कैद है। शर्म नहीं आती है? मेरे भाइयों, हमने उत्तर प्रदेश में आवाज बुलंद की थी। परसों ज्ञानवापी मस्जिद से श्रृंगार देवी को मुक्त कर दिया है। हमारी मां वहीं बैठी है, हमारी मां मस्जिद में बैठी है, पर अब तक कैद थी, अब हमारी मां मस्जिद में राज करने लगी है। यह विजय की शुरुआत है। श्रृंगार देवी मस्जिद में बैठकर हम सबकी मां मस्जिद पर शासन करेगी, तो कल हमारी मां भगवान काशी विश्वनाथ को भी वहां लेकर आएगी। आप मुझे बताओ, राकेश पंडिता को कश्मीर में दिन दहाड़े मुसलमानों ने गोलियों से मारा या नहीं? गुजरात में किशन भरवाड़ को गोलियों से मारा या नहीं? कर्नाटक में एक हिंदू का बेटा हर्ष को मुसलमानों ने गोलियों से मारा या नहीं? मेरा कहना है, भारत में हिंदू क्यों सुरक्षित नहीं है? हिंदुओं को दिन दहाड़े मारने की हिम्मत ये जिहादियों की औलाद की गुजरात में कभी नहीं थी। कश्मीर फाइल की चर्चा कर रही है। कश्मीर फाइल मानी 1990 में कश्मीर के हिंदुओं को उनको मारकर भगाया। ये यातना का, अपमान का वर्णन कितने वर्ष हुए? 32 साल। 32 साल में 15 वर्ष कांग्रेस का देश में राज रहा। 5
साल नरसिंह राव, 10 साल सरदार मनमोहन सिंह, 12 साल भाजपा का राज रहा, 5 साल अटल जी, 7 साल हमारे नरेंद्र भाई। बोलो 32 साल में किसी ने कश्मीर के हिंदुओं को अपने घर में बसाया क्या? घर में बसाया क्या? मैं इसलिए आपको याद करा रहा हूं कि भारत की 15 लाख की सेना 32 साल कांग्रेस का भी शासन, भाजपा का भी शासन, 4 लाख हिंदुओं को घर लूटकर भगा दिया। भारत की 15 लाख की सेना होने के बावजूद अभी कश्मीरी हिंदुओं को उनकी संपत्ति मुसलमानों से वापस नहीं मिली, उनका घर वापस नहीं मिला। यही चलता रहा तो 50 वर्षों के बाद 50 वर्षों के बाद पूरा भारत कश्मीर हो जाएगा। आज कश्मीर फाइल बनी, तब इंडिया फाइल बनेगा। जो 4 लाख हिंदुओं को 32 साल के बाद उनका घर दिला नहीं पाए, तो बोलो 100 करोड़ हिंदुओं को मारकर भगाया, हमें हमारा घर कोई वापस देगा क्या? बोलो वापस देगा क्या? हाथ उठाओ, मैं बुलाऊंगा, ऐसा बोलो। बोलो वीर हिंदू, विजेता हिंदू, वीर हिंदू विजेता हिंदू, वीर हिंदू विजेता हिंदू। ये त्रिशूल धारण क्यों? मेरे भाइयों, हमारे कोई भगवान बिना शस्त्र नहीं है। हिंदू धर्म कायरों का धर्म नहीं है। या तो 1000 हाथों में हथियार उठाकर 1000 हाथों में हथियार उठाकर त्रिशूल धारण करके 1000 हाथों से शत्रुओं का संहार करने वाले भगवान रुद्र शिव का धर्म है। महिलाओं के हाथ में आपने प्रेशर कुकर देखा होगा, वॉशिंग मशीन देखा होगा, कहीं आईना मिरर देखा होगा। बताओ, हम सबकी मां, सभी महिलाओं की मां, बोलो अंबा माता के हाथ में प्रेशर कुकर है क्या? वॉशिंग मशीन है क्या? अरे यदि तलवार नहीं तो हमारी अंबा माता नहीं, और अंबा माता है तो बिना खड्ग नहीं। बोलो हिंदू धर्म अंबा माता का धर्म है या नहीं? भगवान शिव का धर्म है या नहीं? भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी का धर्म है या नहीं? राम कृष्ण हनुमान जी का धर्म है या नहीं? हमने वीर हिंदू विजेता अभियान यह समझकर शुरू किया है। 32 साल के बाद लोगों को कश्मीर फाइल फिल्म दिखाने के लिए ले जाते हैं, पैसे देकर लिखा जाते हैं। अरे तुम्हारी ताकत है तो पाकिस्तान फाइल फिल्म बनाकर वह दिखाने के ले जाओ। पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दो, और जो व्यवहार कश्मीर में हिंदुओं के साथ किया है वह पाकिस्तान में उनके साथ करके दिखाओ, उनकी फिल्म बनाओ, और यह फिल्म देखने के लिए हिंदुओं को ले जाओ। 22 साल के 32 साल के बाद 4 लाख हिंदुओं को घर नहीं दे पाए, तो 50 साल के बाद देश में हिंदुओं की जनसंख्या घटकर 100 करोड़ से 50 करोड़ होने वाली है। मुसलमान 20 करोड़ बढ़कर 60-70 करोड़ होने वाला है। भारत अफगानिस्तान बनेगा। जो कश्मीर फाइल में हमारे हिंदू बहन बेटियों के साथ
हिंदुओं के साथ जो अपमान देखा, यह कल अपमान आपके पोतों के साथ होने वाला है, आपकी पोती के साथ होने वाला है। भगवान की कृपा से हम हिंदू हैं, हमारा बेटा बेटी हिंदू रहेगा, हमारा पोता पोती हिंदू नहीं रहेगा ये भारत में। और 32 साल के बाद 15 लाख की आर्मी के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यदि हमारी बहन बेटियों और जमीनों की रक्षा नहीं कर पाए, तो 50 साल के बाद भारत में मुसलमानों का बहुमत होगा। हमारी बहन बेटी की घरों की रक्षा किस लिए होगी? इसलिए हमारा त्रिसूत्री एक्शन प्लान है। हाथ उठाओ, मैं कहूंगा वीर हिंदू, आप बोलेंगे विजेता हिंदू। बोलो वीर हिंदू, विजेता हिंदू, विजेता हिंदू, वीर हिंदू। 2 करोड़, सबको बोलना है, 2 करोड़ हिंदू युवाओं को त्रिशूल धारण, 50 करोड़ हिंदुओं से विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन, हर रोज व्यायाम, सेना और पुलिस में भर्ती, देश में समान नागरिक कानून, 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने पर प्रतिबंध लगाओ। मैंने कहा कि हिंदू खतरे में है। 50 साल के बाद हमारा पोता पोती नहीं बचेगा। उनको बचाने का, भारत में रखने का, उनका घरों की रक्षा करने का अभियान का नाम वीर हिंदू, विजेता हिंदू। हम प्रथम चरण में 2 करोड़, इसके बाद के दूसरे चरण में 20 करोड़। बोलो, यह देश के 100 करोड़ में 20 करोड़ त्रिशूल धारण करके होगा तो क्या भारत अफगानिस्तान बनेगा क्या? अरे भारत अफगानिस्तान नहीं बनेगा, पाकिस्तान को अखंड भारत का हिस्सा बना देंगे। फिर देश में कश्मीर फाइल जैसी फिल्म नहीं बनेगी। हम अपने घरों में समृद्ध होंगे, सुरक्षित होंगे। पर यह करना है तो देश में समान नागरिक कानून लाना होगा। ट्रिपल तलाक का कानून बोलो देश में बनाया या नहीं? तो समान नागरिक कानून ला देते तो ट्रिपल तलाक अपने आप खत्म हो जाता और मुसलमानों की बीवियों के लिए ट्रिपल तलाक का कानून बन सकता है। तो बोलो, हमारे घरों की रक्षा के लिए समान नागरिक कानून बन सकता है या नहीं? 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर नियंत्रण का कानून बन सकता है या नहीं? हमारी सीधी मांग है, कानून बनने के बाद जिनके घर में 2 से ज्यादा बच्चे हैं, मेरे साथ बोलो, 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उनको सरकारी अनाज मिलेगा। सरकारी अनाज मिलेगा। उनके बच्चे को सरकारी स्कूल में शिक्षा मिलेगी। उनके परिवार को सरकारी हॉस्पिटल में दवाई मिलेगी। उनको बैंकों से लोन मिलेगी। उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। उनको वोट डालने नहीं दिया जाएगा। बोलो, हिंदुओं की रक्षा होगी या नहीं? बोलो, इनके लिए कौन लड़ेगा? बोलो, जोर से बोलो, कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? मेरे भाइयों, हर गलियों में चले जाओ, जैसे देवेश जी ने कहा था, हर गांव में चले जाओ, राष्ट्रीय बजरंग दल खड़ा करो। हम वादा करते हैं, भारत को कश्मीर नहीं बनने देंगे, पाकिस्तान को अखंड हिंदू राष्ट्र का हिस्सा बनाकर रखेंगे। एक भी हिंदू का
घर लूटने नहीं देंगे। आप अकेले नहीं हैं, हम 100 करोड़ हैं। हमने हिंदू हेल्पलाइन शुरू की। क्यों? आप मदद कहां मांगोगे हिंदू हेल्पलाइन पर, और मदद करने के लिए आपके लिए 100 करोड़ हिंदू खड़ा हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, यह किसी से लड़ने के लिए नहीं है, संघर्ष करने के लिए नहीं है, किसी के विरोध के लिए भी नहीं। हम भाजपा के भी विरोधी नहीं है, पर हम भाजपा के बंदिया मजदूर भी नहीं है। हिंदुत्व का काम करोगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, पर कश्मीर के हिंदुओं को बसाओगे नहीं, और कश्मीर फाइल फिल्म दिखाकर हमका समर्थन मांगो, नहीं मिलेगा। काशी मथुरा का मंदिर बनाना ही होगा, समान नागरिक कानून लाना ही होगा। 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करके ये मुसलमानों की जनसंख्या पर तुम्हें नियंत्रण लाना होगा। सत्ता तुम्हें आनंद के लिए नहीं, हिंदुओं की देश की रक्षा के लिए दी है। यह करेंगे, हमारा समर्थन खुलकर बना रहेगा। और जब देश में हिंदू खतरे में है, तो हिंदुओं की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भगवान की कृपा से हमारे पास छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्र परिषद है, मध्य प्रदेश से सचिन बघेल हैं। मजदूरों के लिए राष्ट्रीय मजदूर परिषद, हमारे साथ रघुवीर सिंह सिसोदिया है। किसानों के लिए राष्ट्रीय किसान परिषद, हिंदू हेल्पलाइन, मुफ्त डॉक्टरों के लिए इंडिया हेल्थ लाइन। हमने देश भर में बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया है, और निकुंज भाई सहित राजू भाई, नेहल भाई, विपिन भाई जैसे अनेक हिंदू साथियों की मदद से पूरे देश में संगठन का काम खड़ा हुआ है। हमारा संगठन का लक्ष्य है कि 1 लाख गांवों तक हम संगठन खड़ा करेंगे। हम काशी मथुरा बनाएंगे। हमें चलो कश्मीर, जिस कश्मीर में अब तक हिंदुओं को बसाया नहीं है, हम यह कश्मीर में जाएंगे। राष्ट्रीय बजरंग दल का अगला नारा होगा, चलो कश्मीर। कभी बाबा अमरनाथ का नारा लगाकर 500,000 लोग बाबा अमरनाथ की यात्रा पर जाते थे, उनको 10 लाख की यात्रा बनाने का काम भगवान की कृपा से हम सब ने मिलकर किया था। हम चलो कश्मीर का नारा लेकर आ रहे हैं, काशी मथुरा का संकल्प लेकर आ रहे हैं, और युवाओं को रोजगार देने का भी संकल्प लेकर आ रहे हैं। आप गांव तक फैल जाओ, संगठन खड़ा करो। जितने बंधु ने त्रिशूल लिया है, वह त्रिशूल निकालो बैठे बैठे, हाथ उठाओ। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरा हाथ ऐसे ही त्रिशूल चमक रहा है, मैं यहां से देख रहा हूं। मेरे साथ सबको संकल्प करना है। बोलो, मैं भगवान की साक्षी में संकल्प करता हूं कि हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, हिंदू समृद्धि, हिंदू सुरक्षा, हिंदू सम्मान के लिए मैं त्रिशूल धारण कर रहा हूं। जोर से बोलो, मैं वीर हूं, मैं वीर हूं। हम विजेता बनेंगे। बोलो, वीर हिंदू विजेता हिंदू, वीर हिंदू विजेता हिंदू। मैं कहूंगा भारत अफगानिस्तान, आप बोलेंगे नहीं बनने देंगे। बोलो, भारत अफगानिस्तान, भारत अफगानिस्तान। मैं
कहूंगा कश्मीर के हिंदुओं को, आप कहेंगे बसाओ। बोलो कश्मीर के हिंदुओं को, कश्मीर के हिंदुओं को। मैं कहूंगा कश्मीर से जिहादी, आप कहेंगे भगाओ। बोलो कश्मीर से जिहादी, कश्मीर से जिहादी। मैं कहूंगा हमें चाहिए, आप बोलेंगे काशी मथुरा। बोलो हमें चाहिए, हमें चाहिए कॉमन सिविल कोड, हमें चाहिए, हमें चाहिए। आप बोलेंगे रोजगार। बोलो हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए अखंड भारत, हमें चाहिए, हमें चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महा